चीज़ जानना चाहूँगी मुसर्रत साहिबा, एक PDM है, वो काम भी कर रही है, पहले इस्तीफे का मुतालबा भी आया, दोबारा भी आया, अभी हुकूमत को PDM से कोई ख़तरा महसूस होता है या नहीं? देखिए सुमैया, PDM जब अपने ज़ोर शोर पे, और इन्होंने एक रेंट ए क्राउड भी वाली ऑप्शन भी इनके पास थी, और जब शुरू में इन्होंने आर पार और फिर अरबों रुपए लगा के लाहौर का फ्लॉप जलसा किया, उस वक्त अगर हमें इनसे घबराहट नहीं हुई तो अब तो ये 1.5 ईंट की भी मस्जिद नहीं मुझे नज़र आती। और PDM में कोई दम खम ना था ना है। उसकी वजह यह है कि जब कोई कॉज हो, जब कोई एजेंडा हो और वो वाजे हो, आपको ये पता हो कि आप किस लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें से निकल आना था। इसमें सुमैया इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मफादात की सियासत, और फिर अब एक दूसरे से भी ये आपस में भी लॉयल और मुखलिस नहीं है। अवाम के साथ तो भले बिल्कुल ही नहीं है। अपना लूटा हुआ माल और अपनी एक वो मौलवी साहब जिनकी बिल्कुल सियासत ख़त्म हो गई थी, वो इन होने के लिए, रेलिवेंट रहने के लिए ये सारी एफर्ट कर रही है, और फिर ही इज़ गेटिंग लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। इसमें किसी को भी शक शुबे की बात नहीं है। अब जबकि इनका एक एक मूव, एक एक चीज़ फ्लॉप हुई, और अब बात रह गई है शायद खकान अब्बासी और कभी कोई मौलाना साहब खड़े होते हैं और नीचे 1100 बंदा नहीं होता, 1000 बंदा नहीं होता। तो PDM ना इसको कभी हमने सीरियस लिया, ना हम इसको कभी सीरियस ले सकते हैं। और अब तो जबकि सिर्फ इनकी कमेटीज़ मीटिंग रह गई हुई है, तो उसको सीरियस कैसे लें? मैं 2-3 सवाल रखती हूँ सुमैया। जी। इसमें 2 जमातें जिनके पास सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, एक थी PMLN एंड पीपल्स पार्टी। डिजाइन करने का इन्होंने पहले सबसे बड़ी धमकी लगाई, उसके ऊपर जो इनका हशर हुआ कि 2 रेजिग्नेशन उड़ते फिरते कहीं से पहुंच गए, और फिर मेरे शेरों जाके मुंह पे मारना रेजिग्नेशन, और फिर वो शेर गायब हो गए। आज तक उनके रेजिग्नेशन नहीं मिले, ठीक है, दे रिफ्यूज। और 2 अपोजिशन लीडर पंजाब के भी और फेडरल के भी थे, शहबाज शरीफ और हमजा साहब, उन्होंने भी रिजाइन तक नहीं किया। उन्होंने कहा हम रिजाइन करना। अभी रिजाइन वाले मामले पर अभी फिर दोबारा इत्तेफाक नहीं हुआ है। मुसर्रत साहिबा, एक चीज मैं पूछ लूं, आपका पॉइंट आया। हाँ जी पॉइंट आया। मैं अर्ज करना चाहती हूँ कि PDM पाकिस्तान डाकू मूवमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। अपने लूटे हुए कोई दौलत को बचाना चाहता है, कोई पॉइंट को बचाना चाहता है, और कोई खतरा नहीं है। PDM आप लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती। शायद PDM ने खुद ऐसा खतरा पैदा ही नहीं किया। पीपल्स पार्टी अलहदा हुई, ANP अलहदा हुई, तो पीपल्स पार्टी में शायद वो जान नहीं रही है। सर मुस्तफा साहब, पीपल्स पार्टी वैसे तो एहतजाज भी कर रही है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, लेकिन PDM में नहीं है। तो आपको लगता है वाकई PDM में कोई ताकत नहीं है? देखिए जी, जो अभी मोहतरमा मुसर्रत चीमा साहबा फरमा रही थी, वो मेरे को मुतल्लिक ही नहीं थे, शायद नींदी और मौलवी साहब के बारे में बात कर रही थी। उनका तो वही जवाब देंगे या क्या। जहाँ तक ताल्लुक PDM का है, PDM हमने बनाई थी, PDM से हमें फारिग कर दिया गया ये कहकर कि इन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। हालांकि इस्तीफे हमारी आखिरी ऑप्शन, बाकी जो ऑप्शन थी वो एग्जॉस्ट करनी चाहिए थी, वो नहीं की। हमने इस्तीफे नहीं दिए, हमें फारिग कर दिया गया। अब बनता तो ये था कि PDM जो है वो खुद इस्तीफे दे देती। उन्होंने वही नैरेटिव अपनाया जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का था कि हमें इस्तीफे नहीं देने चाहिए, हमें हर फोरम पर गवर्नमेंट को टफ टाइम देना चाहिए। अब PDM भी हमारा मौकफ अपना के इस्तीफे नहीं दे रही, या तो वो इस्तीफे दे देती, तो फिर बात बनती कि नहीं उनका अलग कोई नैरेटिव है। जहाँ तक ताल्लुक PTI का है जी, तो PTI को घबराहट तो कभी होनी ही नहीं है ना। इन्होंने कश्मीर दे दिया, इनको घबराहट नहीं। ठीक, ये IMF के पास नहीं जाना चाहते थे, IMF के आगे लेट गए, इन्हें घबराहट नहीं हुई। इन्होंने स्टेट बैंक दे दिए, घबराहट नहीं हुई। अब इनकी घबराहट का पता कोई नहीं, ये हार्ट अटैक को घबराहट समझते हैं या कोई और घबराहट भी होती है जो सियासी। लेकिन आवाम बहुत घबरा चुके हैं और उस मौजू में मैं हमेशा बात करती रहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। आवाम की चीखें निकल गई हैं। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।